मीन राशि 20 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में आपके लिए कुछ ऐसा तय किया गया है जो कहीं ना कहीं आपको चौंकाने वाला है। और ये किसने तय किया है, क्यों तय किया है, कौन सी ऐसी वजह है जो इतना बड़ा डिसीजन आपके लिए लिया जा रहा है, ये जब आप जानेंगे तो निश्चित ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और इसी वजह से आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं कि आप जान पाएँ आने वाले इस समय में आपके लिए जो तय किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आप तक पहुँचे, मैसेज के द्वारा या फिर किसी व्यक्ति के द्वारा। इस बात का आप तक पहुँचना वेरी इम्पोर्टेंट है। इसी वजह से आज आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा तय किया गया है, क्योंकि ये तय करने वाला कोई और नहीं बल्कि आपकी माँ काली हैं। और कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी कोई ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य, ऐसी बात जिसका फल देने का माँ काली ने निर्णय किया है। बस इतना समझ लीजिए कि धीरे धीरे करके आपके करीब कुछ ऐसा आ रहा है जो कहीं ना कहीं आप उसे अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, उसे विवश कर रहे हैं कि वो आपके करीब आए बिना रह ना पाए। क्योंकि हम अपने जीवन में जब भी कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी की तरफ ना चाहते हुए भी हम उसे अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं, तो ये हमारी पावर शक्ति होती है। हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति कुछ कार्यों से विद्यमान हो जाती है कि ईश्वर भी विवश हो जाते हैं हमारे लिए कुछ ऐसा देने के लिए और ऐसा हमारे जीवन में कुछ करने के लिए। आगे आने वाले समय में इसी वजह से ईश्वर विवश हो चुके हैं कि आपके लिए कुछ ऐसा तय किया जाए जिसे जानने के बाद आपको इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि आपकी की हुई वो क्रिया जिसे आप मन लगाकर कर रहे थे वो व्यर्थ नहीं थी, बल्कि आपने अपनी क्रिया से ईश्वर को विवश कर दिया है, माँ काली को विवश कर दिया है कि वो न चाहते हुए भी वो आपको दें जिसे आप पाना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी वो आपको एक ऐसा कार्य पूरा करें जिसके लिए आप बार बार उन्हें विवश करते चले आ रहे हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपके लिए क्या तय हो चुका है, और फिर वर्तमान के समय में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे जानने के बाद आप बहुत ज़्यादा गहराइयों में डूब जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर से है। पास्ट में हुआ कोई ऐसा कार्य जिसके बारे में जानते ही आपको इस बात का पूर्ण एहसास हो जाएगा कि जो तय किया गया है वो आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से कनेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके आने वाले फ्यूचर में माँ काली ने क्या डिसाइड किया है, क्या तय किया है, क्या है वो जो उन्होंने आपके लिए सोचा है। आप अपनी आँखों को बंद करें, अपने हृदय में विराजमान शक्ति से ऐसा एहसास करें कि आपका मन क्या फील करता है, क्या सोचता है, क्या आप चाहते हैं। यह परम सत्य है कि जिस समय आप इस वीडियो को सुनेंगे और जिस समय आप अपनी आँखों को बंद करके इस बात का एहसास करने की कोशिश करेंगे, उस समय केवल आप एक बार उस ईश्वर शक्ति का नाम स्मरण कीजिए, चाहे वो माँ काली हो, चाहे माँ वैष्णो या फिर भोलेनाथ जी, या कोई ऐसी दैवी शक्ति जिस पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास हो। जैसे ही आप इस बात को स्मरण करेंगे, आपको आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य साफ साफ दिखाई देने लगेगा। जैसा आपके हृदय में आभास होगा वैसा ही आपके जीवन में होगा। यह परम सत्य है कि आने वाले भविष्य को आप नहीं देख सकते, लेकिन कहीं न कहीं उनके कुछ संकेत आपको ईश्वर की शक्ति आपके हृदय में विराजमान होकर के एहसास करवाती है। और यदि आपको फिर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए
आज माँ काली के मैसेज के द्वारा आप जान लीजिए कि आपके आने वाले भविष्य में आपका एक सुनहरा मौका आपका इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपका इंतज़ार कर रही है जिसका लाभ आपको बिना सोचे समझे नहीं उठाना, बल्कि उस पर सोच समझ कर कदम रखना है, क्योंकि सोच समझ कर रखा हुआ कदम आपके जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा उन्नति तरक्की की तरफ ले जाता है। आपको निराश नहीं करता, बल्कि आपको खुश करता है। आपको वो खुशियाँ प्रदान करता है जिसके आप अधिकारी हैं। अब यहाँ पर आने वाले जीवन में वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आपके जीवन साथी से कनेक्ट करे, हो सकता है कि आपको मनचाहा जीवन साथी आपके समक्ष आए, आपसे बात करे और कहीं ना कहीं आप भी उससे बात करें। वो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे और कहीं ना कहीं आप भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करें। यह परम सत्य है कि आपके जीवन में अगर आप अनमैरिड हैं, आप जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर प्राप्त होगी। अगर कुछ कमी है तो बस आपको उसे पहचानने की। कहा जाए कि आपके जीवन में आपको जीवन साथी की अगर तलाश है तो आपको आपका जीवन साथी तय हो चुका है। बस आपकी नज़र उस पर पड़ते ही आपको उसे पहचानना है। और इसके बीच में यानी 20 नवंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में तय हो चुका है कि आपका जीवन साथी आपके समक्ष आएगा ही आएगा। लेकिन बस अगर आप उनकी तलाश कर रहे हैं तो उन्हें पहचानना आपका काम है। संकेत आपको प्राप्त होंगे, बस उसे पहचान करके आपको बात आगे बढ़ानी होगी। और यदि आपके जीवन में आप किसी कार्य की तलाश में हैं, आप किसी कार्य को करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने होकर के आपसे कनेक्ट भी होगा, आपको रास्ता भी दिखाएगा, आपको काम भी बताएगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि माँ काली आपको बताना चाहती हैं कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार आप निडर व्यक्ति हैं। आप शीघ्र ही किसी बात से डरते नहीं हैं और आपके जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, आपकी राशि के अनुसार कभी भी आप घबराते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा विश्वास आपके अंदर विराजमान है। तो बस इस बात का स्मरण रखना है कि आपके जीवन में आने वाला वो व्यक्ति जब आपके निकट आएगा और आपके समक्ष इस बात को बोलेगा, अर्थात किसी कार्य के बारे में आपके समक्ष वो बात रखी जाएगी, चाहे वो उसके कार्य की हो या आपके कार्य की। क्योंकि हो सकता है कि वो अपने कार्य के बारे में बता कर के ईश्वर के द्वारा दिया गया संकेत आपको प्राप्त हो कि आप भी इस मार्ग पर चलो, इस कार्य को करो। तो कहीं ना कहीं भली भांति समझना है कि वो कार्य उसका है, लेकिन वो ही रास्ता आपका भी है। बस आपको उस रास्ते को अपनाना है और मंजिल आपके सामने होगी। उस रास्ते को अपनाते ही आप अपने जीवन में चल पड़ेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में यानी 2026 में आपका जीवन, आने वाला समय सुनहरा भविष्य लेकर आएगा। आपके जीवन में आप उन्नति तरक्की तो देख ही पाएंगे, लेकिन आपका कार्य जो कहीं ना कहीं आज तक आप सोचते चले आए थे वो बनता चला जाएगा। और यदि आपके जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं, वो आपको आपकी परेशानियों से निकलने का रास्ता भी दिखेगा। अब बात करते हैं आपके प्रेजेंट की। इस समय अगर आपके जीवन में आप बहुत ज़्यादा अधूरा महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो आपका कुछ खो गया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है कोई बात, कोई व्यक्ति, तो इस बात का स्मरण रखें कि आपको आने वाले समय के लिए एक अनुभव प्राप्त कर रहा है समय। क्योंकि समय जो होता है वो कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा अनुभव प्राप्त कराता है जहां पर आप महसूस कर सकते हैं कि एक अभ्यास करो, एक ऐसा अनुभव प्राप्त करो जहां पर आपको इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि पीछे के समय में किए गए कर्मों को आगे आप नहीं करेंगे। किसी ऐसी गलती को, किसी ऐसे व्यक्ति को आप बहुत ज़्यादा दिल से नहीं लगाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको आने वाले समय में चीट करे, कहीं ना कहीं आपको धोखा दे, या फिर आपके साथ झूठ फरेब का नाटक करे।
क्योंकि जब भी आपको एक ऐसी ठोकर खलती है, जब भी आपको हर्ट होता है, जब भी आपको ऐसा महसूस होता है, तो माँ काली आपको बताना चाहती हैं कि आप अपने जीवन में कभी भी ऐसे व्यक्ति के कनेक्टेड ना रहें, कभी भी ऐसे व्यक्ति के निकट ना रहें जहां पर आपको किसी व्यक्ति से धोखा मिल रहा है, या फिर आप इस समय किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपसे हो नहीं रहा, या आपका कोई कार्य ऐसा बिगड़ गया है। तो आपको केवल दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि ईश्वर चाहते हैं कि आपके जीवन में आप उस कार्य पर बहुत ज़्यादा फोकस करें, बहुत ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है कि आपके जीवन में आप उस कार्य पर थोड़ी सी लापरवाही कर रहे हों। हो सकता है कि आपके उस कार्य के चलते आप दूसरे मार्ग पर कदम रखें। हो सकता है कि आपके जीवन में आप दूसरे कार्य के लिए बने हों, आप इस कार्य के लिए बने ही ना हों, क्योंकि ईश्वर की शक्तियाँ ऐसे ही आपके जीवन को मोड़ती हैं, ऐसे ही आपका एक ऐसा दिशा निर्देश करती हैं जहां पर आप एक वक्त आकर के एक कार्य से रुकते हैं और दूसरे कार्य पर तभी कार्य करना शुरू करते हैं जब आपका एक कार्य रुक जाता है। यानी एक अध्याय समाप्त होने के बाद ही आपके जीवन में आप दूसरे अध्याय का प्रारंभ देख पाते हैं। ठीक है, आपको बस ये बात समझनी है और अपने हृदय में कहीं ना कहीं इस बात को बहुत ज़्यादा विराजमान करके रखना है। अगर आप इस बात को अपने हृदय में विराजमान करके रखते हैं तो कहीं ना कहीं बस इतना समझ लीजिए कि आपका शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। और यदि आपके पास्ट में यानी बीते हुए समय में आपको पल पल ऐसा लग रहा था कि आपका जीवन उलझ गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, आप जो कर रहे हैं वो सही समझ में नहीं आ रहा है, या लोग आपको बहुत ज़्यादा ताने मार रहे हैं, लोग आपको कुछ ऐसा कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फील होता है, चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हों या फिर आपके फैमिली के ऐसे कोई भी मेंबर जो खानदान के व्यक्ति हो सकते हैं, आपके घर के व्यक्ति हो सकते हैं। अगर उनसे आपको बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा था तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले जीवन में और प्रेजेंट में उदास नहीं होना, क्योंकि जब भी आपको किसी ऐसे व्यक्तियों से कुछ ऐसा सुनने के लिए मिलता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ये समझाना चाहते हैं कि अभी भी समय है, अभी भी आप अपनी आंखें खोल लो और आने वाले समय में जो आपका आने वाला भविष्य है कहीं ना कहीं उसमें अपने जीवन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि आने वाले समय के लिए ही ऐसा होता है जहाँ पर आपको हर्ट फील होता है और फिर आप अपनी लाइफ में सीरियस हो जाते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी ऐसे काम को शुरू करने के लिए जहाँ पर आप ऐसा महसूस तो करते हैं कि आपको हर्ट हो रहा है और आपको कहीं ना कहीं दुखी होना पड़ रहा है, लेकिन आप कार्यों पर ध्यान नहीं देते। तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि आपको उस बात के लिए भले ही थोड़ा दुख हो, लेकिन आप इस बात को स्मरण रखें कि आपको जहाँ पर दुख हो रहा है वहाँ पर ईश्वर आपको जताना चाहते हैं कि आने वाले समय में आपको कुछ करके दिखाना है, लोगों का मुंह बंद करना है। इसी वजह से आपको ऐसी बातें सुनने के लिए मिलती हैं, क्योंकि ईश्वर आपके लिए कुछ बड़ा तय कर चुके होते हैं। तभी आपके जीवन में आपको ऐसे लोगों की बातें कहीं ना कहीं ऐसा महसूस कराती हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मैं किसी की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, और कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे कुछ कहेगा तो मुझसे वो बातें बर्दाश्त नहीं होने वाली हैं। लाइफ में मुझे ऐसे लोगों की बातें इसलिए भी नहीं सुननी है कि मुझे कुछ करना है, इसलिए करना है क्योंकि मैं इन लोगों का मुंह बंद करना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाए, इसी वजह से ईश्वर आपको इस बात का संकेत दे रहे थे, ईश्वर आपको इस बात का एहसास करवा रहे थे। तो अगर आपके बीते हुए समय में आपको कुछ ऐसे लोगों की बातें सुनने के लिए मिली थी तो कहीं ना कहीं आप इस बात का ध्यान दे दीजिए कि अपने जीवन में ऐज मौज मस्ती कहीं ना कहीं आपके लिए जितनी ज़रूरी है उतनी कहीं ज़्यादा आप अपनी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा एकांत में बैठ करके सोचें, विचार करें कि आपको आने वाले समय में अपने जीवन को संतुलन करना है, यानी आपके जीवन को बैलेंस करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस का अर्थ यहाँ पर केवल इतना है कि अपने जीवन में घूमना फिरना खाना पीना जितना ज़रूरी है, मौज मस्ती जितनी ज़रूरी है, उतनी ही आप अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में डिसाइड करें कि आपको किसी एक लक्ष्य का चुनाव करना है, किसी एक लक्ष्य पर कार्य करना है। और अगर आप अपने लक्ष्य पर कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं तो ये 100% सत्य है कि आपका जीवन आप जहाँ पर अभी देख रहे हैं
वहां पर नहीं देखेंगे। भले ही आपके सामने थोड़ी सी मुश्किलें आए, भले ही आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन जैसे ही आप चलते चले जाएंगे, आपका जो मार्ग है वो कहीं ना कहीं आगे के समय में आप ऐसा महसूस करेंगे कि मानो जैसे इस रास्ते को तो आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं, भली भांति चल सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, यानी आपको ऐसे में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, और ये परम सत्य है। इसी वजह से आपके आने वाले समय में ईश्वर ने कुछ ऐसा तय किया गया है, अर्थात आपके आने वाले भविष्य में जो तय किया गया है वो आपको पास्ट से लेकर के फ्यूचर तक सभी कनेक्ट हैं, इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होना कभी भी, और अच्छे से कार्यों को करना।